हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 का संस्कृत का सेकेंड सिटिंग का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए कुछ 80 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा आपने कितना सही किए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको क्वेश्चन पूछा गया था, बिना अवयव के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है? तो नहीं होती है चतुर्थी विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उदिते सूर्य सह स्नाति वाक्य में सप्तमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो ये ली गई है सप्तमी अधिकरण्य से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही उत्तर है। इसका मतलब क्या मारे हैं नीचे कमेंट भी कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, अनुक्त कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? तो इसमें होती है तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्णधार रूपक जो है किसकी रचना है? तो ये रचना है भास का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में ब्राह्मण वेश में जो है कौन प्रवेश करते हैं? तो प्रवेश किया था शक्र ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्ण सर्वप्रथम शक्र को क्या देना चाहा था? तो ये चाहा था गाय देना के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, कर्णस्य दानवीरता पाठ में नौदातव्यं किसकी उक्ति है? तो ये उक्ति है शक्र की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, सतत प्रियवादी लोग जो है होते हैं तो ये दुर्लभ होते हैं, बहुत कम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, संस्कार जो है कितने प्रकार के होते हैं? संस्कार जो है मुख्य 5 प्रकार के होते हैं और टोटल जो है 16 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 5 बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, स्वर्गा पवर्गा अस्मद मार्गभूत देश जो है कौन सा है? तो ये देश है अपना देश भारत। तो ऑप्शन नंबर सी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हमारी मातृभाषा कैसी है? सॉरी, हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ये है वत्सला, निर्मला और विशाला। तो ऑप्शन नंबर डी मारे हैं तो बिल्कुल सही उत्तर है, ए बी और सी तीनों। तो अगला प्रश्न है, गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? तो ये है सत्याग्रहिता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, अनियर प्रत्यय किस पद में है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, पूछा गया इनमें किस में जो है अनियर प्रत्यय है? तो अनियर प्रत्यय है चिंतित नियम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, मनुष्यत्वंग में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो मनुष्यत्वम में जो है प्रत्यय है तो प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पाठ में है? तो इसका वर्णन है व्याघ्रपथिक कथा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो बच्चों, पढ़ाई में डॉट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराओ मत, इसका सॉल्यूशन है .NET ऐप। जिस भी सवाल में आपको डॉट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE या नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ .NET ऐप पर। साथ ही .NEट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE और नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बन के देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही .NET ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डॉट भगाओ और टॉप 1 रैंक ले आओ। तो अगला प्रश्न है, हितोपदेश कैसा ग्रंथ है? तो हितोपदेश एक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऋग्वेद में किस मंत्र दर्शनावली का जो है दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो इसका आपने क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। से इसका होना चाहिए 40 होना चाहिए 40। तो अगला प्रश्न है, रविंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा रवि जोड़ इंद्र, जो कि ऑप्शन नंबर ए में सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है, अन्ययम में कौन सा समास है? तो इसमें है नए समास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, आरती लुंठ कातंग त्रायते किस सूत्र का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है आपादाने पंचमी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, उभयतः अवयव के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो होती है तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है।
तो अगला प्रश्न है अत्यधिकतम में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें है अति उपसर्ग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है अलसकथा पाठ में मिथिला का मंत्री था। तो मिथिला का मंत्री था वीरेश्वर। ऑप्शन नंबर सी मारे हैं वीरेश्वर, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अलसकथा के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तर्कते यदमिष्णम गृहे अग्नित किस आलसी व्यक्ति की उक्ति है? तो यह है द्वितीय व्यक्ति की। तो अगला प्रश्न है किस संधि में स्वर वर्ण में जो है विकार होता है? तो ये होता है व्यंजन में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है यद्यपि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो इनमें संधि हुई है ई जोड़ औ की। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो विसर्ग संधि का उदाहरण है निरोगः। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे दिया गया है स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे विरजानंद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1824 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है स्वामी दयानंद की जो है शिक्षा किस भाषा में जो है आरंभ हुई है? तो इनकी शिक्षा आरंभ हुई थी संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? आपसे पूछा गया है सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं स्वामी दयानंद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। दोस्तों फिलहाल इतना ही क्वेश्चन आया है। तो आप जो है जो नीचे ग्रुप दिया गया है व्हाट्सअप का, उस पर अपना क्वेश्चन जो है जो भी आपका सेट हो पूरा क्वेश्चन पे सेंड कर दें। उसका आंसर की जो है आपको शाम में मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।